हम लोग वर्क, एनर्जी और पावर के बारे में पढ़ेंगे। वर्क क्या होता है? जब कोई बॉडी है, उस बॉडी पे फोर्स लगा और बॉडी क्या है, फोर्स के डायरेक्शन में मूवमेंट शो कर दिया, तो उसको हम लोग कहते हैं कि वर्क हुआ है। When force is applied on a body and displacement takes place, then work is said to be done in the direction of force. In the direction of force. Direction of force. उसी को हम लोग कहते हैं वर्क। मतलब कोई भी मान लीजिए ये कोई ब्लॉक है, ब्लॉक पे हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये ब्लॉक 5 मीटर मूव कर गया, तो हम लोग कहेंगे क्या हुआ है कि वर्क हुआ है। ये क्या होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट एस हो गया। डिस्प्लेसमेंट को हम लोग एस से डिनोट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे कि वर्क हुआ है। वर्क का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क इक्वल्स होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। फोर्स डिस्प्लेसमेंट कॉस थीटा। एफ इक्वल्स टू फोर्स हो गया, एस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट हो गया इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्योंकि कॉस थीटा ये दिखाता है कि उसके डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए। अब मान लीजिए कि कोई बॉडी है, इस पर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है। बॉडी मूव कर गया 2 मीटर, बॉडी मूव कर गया 2 मीटर, तो क्या हो गया, वर्क कितना हो जाएगा? वर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एफ एस कॉस थीटा। एफ कितना है, 10 न्यूटन इंटू 2 मीटर, कॉस थीटा नहीं, कॉस 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस कुछ नहीं है, 20 न्यूटन मीटर। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, जूल कहते हैं। तो वर्क क्या होगा, 20 जूल। तो वर्क कितना हो जाएगा, 20 जूल। तो यूनिट ऑफ वर्क देख लेते हैं हम लोग। यूनिट क्या होता है, वर्क का यूनिट जो होता है, यूनिट होता है वर्क का, जूल होता है। यूनिट ऑफ वर्क इज जूल। कोई बोल दे कि इसका डायमेंशन निकाल लीजिए, तो वर्क इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बहुत बार हम निकाल भी चुके हैं। फोर्स क्या होता है, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू एक्सीलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास एक्सीलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटू डिस्प्लेसमेंट। मास वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, तो टाइम स्क्वायर हो जाएगा इंटू ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट। और इसको इधर ले आते हैं, इधर देखिए क्या हो जाएगा, मास का हो जाएगा m, डिस्प्लेसमेंट इंटू डिस्प्लेसमेंट स्क्वायर क्या हो जाएगा, l स्क्वायर डिवाइडेड बाय t स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, m l स्क्वायर t का पावर -2। ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ वर्क। वर्क का डायमेंशन क्या हो गया, m l स्क्वायर t का पावर -2। वर्क क्या होता है कि स्केलर क्वांटिटी होता है। वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी। पेपर में आ गया तो क्या होगा, वर्क इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है। ठीक है। अब मान लीजिए कोई ये कुली है, ये कुली है, सर पे 50 kg का बैग रखा हुआ है। तो क्वेश्चन आ गया कि फाइंड द वर्क डन बाय द ग्रेविटी। फाइंड द वर्क डन बाय ग्रेविटी। और ये कुली क्या है, यहाँ से ये मूव किया, यहाँ से ये मूव किया है इस डायरेक्शन में और यहाँ पहुँच गया है 50 kg का बैग लेकर 5 मीटर मूव किया। तो वर्क क्या होगा, तो वर्क इक्वल्स टू हम लोग जानते हैं। देखिए ग्रेविटी का जो फोर्स जो हमेशा लगेगा mg, वो डाउनवर्ड रखेगा। इसका मूवमेंट किधर है, इधर है। मतलब ग्रेविटी हमेशा डाउनवर्ड है, मूवमेंट का डायरेक्शन किधर है, लेफ्ट साइड में है। तो हम ये कहेंगे कि डायरेक्शन जिधर फोर्स लग रहा है, mg नीचे लग रहा है, फोर्स जिधर लग रहा है उधर डिस्प्लेसमेंट क्या है, 0 है। तो फोर्स क्या हो जाएगा, फोर्स हो जाएगा mg इंटू डिस्प्लेसमेंट
डिस्प्लेसमेंट फोर्स होगा 50 इंटू जी। अब डिस्प्लेसमेंट क्या इसका है, डिस्प्लेसमेंट इसका कुछ नहीं हुआ है, ये 50 kg का डिस्प्लेसमेंट कुछ नहीं, अभी भी उतना ही हाइट पे था, अभी भी उतना ही हाइट पे है, तो डिस्प्लेसमेंट 0 है, तो इसका आंसर होगा 0 जूल। ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन रहता है कि भाई यदि कोई कुली 50 kg का या 100 kg का या 10 kg का बक्सा लिया हुआ है और एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाता है, तो ग्रेविटी का क्या वर्क हुआ, ग्रेविटी उस पर क्या वर्क किया, तो ये वर्क होता है 0, क्योंकि वो बॉक्स का इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स में कोई भी डिस्प्लेसमेंट नहीं होता है। ये हो गया वर्क। अब हम लोग आ जाते हैं एनर्जी के बारे में। इसमें न्यूमेरिकल करेंगे हम लोग बाद में, थोड़ा न्यूमेरिकल सब पे करेंगे। एनर्जी, एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज द कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। एनर्जी इज ए कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। वर्क करने के लिए क्या कैपेसिटी है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनर्जी। एनर्जी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। मेनली हम लोग जो पढ़ेंगे 2 टाइप्स की एनर्जी पढ़ेंगे, हम लोग जो पढ़ेंगे 2 टाइप की एनर्जी पढ़ेंगे। एक तो काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, एक पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। काइनेटिक एनर्जी पढ़ेंगे, पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे। क्या है कैपेसिटी फॉर डूइंग वर्क। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, किसी बॉडी में उसके मोशन के वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ इस मोशन, कितना एनर्जी कंटेंट है, उसे को हम लोग काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। किसी बॉडी का में कितना एनर्जी उसके पोजीशन के वजह से है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी, एनर्जी possessed by the body by virtue of its motion की वजह से। इसमें सेम लाइन हो जाएगा, एनर्जी पोजेस्ड बाय द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ its पोजीशन, पोजीशन की वजह से, पोजीशन की वजह से पोटेंशियल एनर्जी, और मोशन की वजह से काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है, काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा 12 mv², ये क्या होता है 12 mv², और पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला होगा वो क्या हो जाएगा 12 mv², सॉरी पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होगा mg और h, कितना हाइट पे है वो हो जाएगा mgh। तो एनर्जी है, सेम चीज़ है, कैपेसिटी ऑफ फॉर डूइंग वर्क है, इसका जो डायमेंशन और यूनिट होगा वर्क के ही बराबर होगा, जितना वर्क का होगा उतना ही होगा। एनर्जी कौन कौन सा एनर्जी हो सकता है, इलास्टिक एनर्जी हो सकता है, उसका ग्रेविटेशनल एनर्जी हो सकता है, मैग्नेटिक एनर्जी हो सकता है। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी होते हैं। तो हम लोग मेनली हम लोग को फोकस करना है काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पे, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। और एक होता है मैकेनिकल एनर्जी, टोटल काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज नोन एज मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। मान लीजिए कोई बॉडी है जिसका मास 5 kg है, 5 kg है, जिसमें वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड का है, तो उसमें कितना एनर्जी कंटेंट होगा, तो एनर्जी कंटेंट हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी होगा इसमें, तो कितना होगा 12 m इंटू v², तो 1/2 5 इंटू
2 का स्क्वायर 2 से हो गया तो 10 जूल एनर्जी इसमें। कोई बॉडी है जिसका मास है 5 kg है और वो एक हाइट पे रखा हुआ है जो जिसका हाइट है 2 मीटर। तो बताइए इसमें कितना एनर्जी होगा। तो बाई वर्च्यू ऑफ क्या है ये, बाई वर्च्यू ऑफ डिस्टेंस है, बाई वर्च्यू ऑफ पोजीशन है। तो इसमें क्या हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा, mgh, m क्या हो जाएगा 5, g का 10 ले लेते हैं और h2, तो ये क्या हो जाएगा 10 100 जूल, क्या हो गया 100 जूल। तो अब हम लोग जान लेते हैं ब्रीफ ऑफ पावर। पावर क्या होता है, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क। जहाँ पर रेट आ गया, रेट का मतलब है कि जहाँ पर रेट हो गया इसका मतलब हुआ टाइम से, टाइम का मैटर होता है, टाइम से डिवाइड करना होता है। तो जहाँ पावर क्या हो जाएगा, पावर इक्वल्स टू वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पावर। वर्क डन डिवाइडेड बाई टाइम इज पावर। पावर क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। किस रेट से वर्क हो रहा है उसको पावर कहते हैं, किस रेट से काम हो रहा है उसको पावर कहते हैं। मतलब पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम में कितना वर्क कंज्यूम हो रहा है या कितना वर्क हो रहा है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं। ये स्केलर क्वांटिटी है। पावर का यूनिट जो होता है, यूनिट ऑफ पावर, ये वाट होता है, वाट होता है। अब इसका हम लोग डायमेंशन देख लेते हैं। डायमेंशन क्या हो जाएगा पावर का, डायमेंशन ऑफ पावर, डायमेंशन ऑफ पावर। पावर क्या है, वाट बाई टाइम, वर्क बाई टाइम। वर्क क्या होता है, वर्क बाई टाइम। वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। फोर्स क्या है, फोर्स का हम लोग बहुत बार निकाल भी लिए हैं, तो इसको हम डायरेक्ट लिख लेंगे। फोर्स m l t का पावर -2 डिस्प्लेसमेंट l टाइम t, ये क्या हो जाएगा m l स्क्वायर t का पावर -3। ये क्या हो गया डायमेंशन ऑफ पावर। पावर क्या है, रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर जो वर्क बाय टाइम स्केलर क्वांटिटी हो गया। डायमेंशन क्या, यूनिट क्या हो गया, वाट हो गया। डायमेंशन क्या हो गया, m l स्क्वायर t का पावर -3। उसमें एक चीज़ याद रखना है कि एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। तो याद रखना है 1 हॉर्स पावर को 746 वाट बराबर। उसमें एक छोटा सा टॉपिक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी। क्वेश्चन आ गया, डिराइव रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम, ये कुछ नहीं है, ये ऑब्जेक्टिव में पूछा गया क्वेश्चन है एक पर। इसमें कुछ नहीं करना। देखो जब कोई चीज़ का रिलेशन निकालना है ना, तो सबसे पहले क्या है, उसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। जो भी रिलेशन निकालना उसका फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे काइनेटिक एनर्जी है तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है ½ mv²। मोमेंटम p इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। अब देखिए इस दोनों के बीच में रिलेशन निकालना है। हम क्या कर सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं m इंटू वी बाई 2 इंटू वी। कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ v है, यदि हम इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई एम भी कर दें, v इंटू एम, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होगा।
तो हम इसको लिख सकते हैं एम वी इंटू एम वी डिवाइडेड बाई 2m। एम वी को क्या लिख सकते हैं P, तो P इंटू पी डिवाइडेड बाई 2m, तो ये हो गया P स्क्वायर बाई 2m। ये काइनेटिक एनर्जी और इसके बीच में क्या हो गया है, ड्राइव हो गया। क्वेश्चन आया हुआ था कि इनमें से रिलेशन कौन सा सही है, ए था ये 2p स्क्वायर बाई m, बी था p स्क्वायर बाई m, सी था p स्क्वायर बाई 2m और डी था 4p स्क्वायर बाई 6m। ये आंसर क्या आता है इसमें, सी आता है। तो आज हम लोग देखेंगे वर्क पावर और एनर्जी, वर्क पावर एनर्जी और रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब आगे हम लोग इसका न्यूमेरिकल देखेंगे।